अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक़ सर। ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम देख रहे हैं जो हमारा NAS का जो पेपर होने वाला है स्टैंडर्ड 10th का। बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि सर 10th का पेपर मॉडल पेपर एक आप बता दीजिए, इसलिए एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने जहन में ये बात बिठा लीजिए कि इसको नाम जो दिया है सर्वे का नाम दिया गया है, ये टेस्ट या एग्ज़ाम नहीं है। ये बस ये देखा जा रहा है कि हमारे जो तलबा है, बच्चे जो है किस लेवल पे तालीम हासिल कर रहे हैं, यानी तालीम का मियार किस तरह का है। ये सिर्फ जांचने के लिए एक सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए अभी देखिए अचीवमेंट जो NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो होने वाला है 10वीं जमात के बच्चों का है। जैसे हमने देखा था इससे पहले वीडियो में 3री वालों का, 5वीं वालों का, 8वीं वालों का और 10वीं वालों का ये एग्ज़ाम होना है। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आपकी स्कूल की और आपकी पर्सनल मालूमात आपको भरना है। इस तरह की आपको एक पेपर शीट दी जाएगी। यहाँ पर आपको नाम, कोड, सारी चीज़ें लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसकी हिदायत ध्यान से पढ़ना है। इससे इम्तिहान से कबल आपके जो सुपरवाइज़र रहेंगे वो आपको बता देंगे कि किस तरह से इसकी पेपर को हल करना है। फिर भी आपको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए दिए हुए सवाल के 4 मुतबादिल होंगे, जवाब होंगे 4 मुतबादिल। उसमें से जो सही मुतबादिल होगा उसको आपने क्या करना है, दायरा बनाना है, यानी उसको दायरा भरना है। यानी ये जवाबात का जो इंदराज करने का जो पर्चा होगा ये कैसा होगा, OMR आंसर शीट होंगी। एक आपको शीट दी जाएगी, उसमें जितने सवालात हैं देखिए यहाँ पर तकरीबन 75 सवालात हैं। इन तमाम सवालात के लिए आपको 75 होंगे और 75 के अंदर 1, 2, 3, 4 नंबर होंगे। उसमें से आपको जो सही नंबर होगा वो आपको भरना होगा। मैं आपको इसके आगे आपको जवाबी पर्चा भी बताऊंगा और उसमें आपको किस तरह से OMR शीट भरना होती है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए सवाल पर्चे में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। एक ज़बानदानी यानी उर्दू का होगा, रियाजी का होगा, मैथ्स का, यानी 1 सवाल से 15 सवाल तक, यानी एक ही पर्चे में तमाम सवालात होंगे। इसमें सबसे पहले 1 से 15 तक के उर्दू के होंगे, उसके बाद 16 से 30 तक रियाजी के सवालात होंगे, फिर उसके बाद 31 से लेकर 45 तक जनरल साइंस के होंगे, उसके बाद 45 से लेकर 60 तक जो है समाजी उलूम के होंगे और आखिर में 61 से लेकर 75 तक अंग्रेज़ी के सवालात होंगे। यानी एक ही पेपर में तमाम सवालात होंगे और एक ही शीट आपको आंसर शीट दी जाएंगी, उसमें तमाम सवालात आपको हल करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आंसर शीट किस तरह की होंगी। देखिए सबसे पहले ये आंसर शीट इस तरह की होगी। एक मॉडल आंसर आपको शीट बताई जा रही है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपके स्कूल का नाम लिखना है। आपकी जो भी स्कूल है उस स्कूल का आपको नाम लिखना है। उसके बाद स्कूल का नाम लिखने के बाद आपका यहाँ पर नाम लिखना है। स्टूडेंट नेम जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर आपको क्या करना है, अपना नाम लिखना है। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हमारे स्कूल का कोड नंबर जो है कुछ इस तरह का है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कोड नंबर दिया जाएगा स्कूल का। जो भी कोड नंबर होगा आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए हमारे स्कूल का कोड नंबर यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ 1, 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 0 है। अगर इस तरह का है तो मैंने क्या करना है, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है उसके नीचे वाले को 1 को गोल करना है। ठीक है, उसको गोल करेंगे। उसके बाद फिर उसके बाजू में क्या है, 2 है, 2 वाले को फिर मैं गोल करूँगा। ठीक है। उसके बाद कितना है, फिर 1 है तो फिर मैं यहाँ 1 को गोल करूँगा। फिर उसके बाद फिर 1 है तो फिर उसको 1 को गोल करूँगा यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद फिर 2 लिखा मैंने तो यहाँ पर 2 लिखूँगा। फिर यहाँ 0 है तो मैं 0 करूँगा। इस तरह से आपको ये पूरा कोड नंबर डालना है। इसी की तरह से आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लिखना है। जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होगी अपनी, उसको डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर लिखना है। और जो ऊपर आदद होगा, मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 लिखा है या फिर 2 लिखा है, पहले कॉलम में हमने 1 लिखा है तो हम यहाँ पर नीचे वाले 1 को हम क्या करेंगे, गोल करेंगे। यहाँ डेट, यहाँ मतलब मान लीजिए मेरी 10 है तो यहाँ अगर मैंने 0 लिखा है तो फिर यहाँ मैं 0 वाले को गोल करूँगा। ठीक है। महीना समझ लो मेरा 5 है तो मैं यहाँ पर पहले 0 लिखूँगा, उसके बाद 5 लिखूँगा। तो पहले मैं यहाँ 0 लिखूँगा, फिर उसके बाद में 5 को मैं क्या करूँगा, गोल करूँगा। ठीक है। और साल मेरा मान लीजिए 86 है तो मैं यहाँ पर 86 लिखूँगा और यहाँ पर मैं गोल करते वक्त मैं यहाँ पर सबसे पहले 8 को गोल करूँगा और यहाँ पर 6 को गोल करूँगा। ठीक है। इस तरह से मैं आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ
लिख कर बताऊंगा, आपने लिखना है। उसके बाद देखिए आधार नंबर भी सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, आधार नंबर ऊपर लिखना है सबसे पहले। आधार नंबर लिखने के बाद आपको जो आधार नंबर आपका है वो तमाम आधार नंबर को आपने क्या करना है, यहाँ पर उसको भरना है। उसके बाद एडमिशन डेट आपकी जो भी होंगी स्कूल में वो आपकी, आपको साल बताया जाएगा, जो भी आपका साल अभी चालू साल है 21, वो अभी यहाँ लिखेंगे। आपका जो डिवीज़न है वो आप लिखेंगे। स्टूडेंट आईडी पर आपको मालूम है तो आपको लिखना है, स्कूल में आपको बताया जाएगा। आपका ग्रुप कौन सा है, आप जनरल है, ओबीसी है या फिर कौन सी अदर कास्ट से है, या आपको यहाँ पर लिखना है। आपका मीडियम कौन सा है, यहाँ पर मीडियम कोड जो आपको क्वेश्चन एरिया कोड बताया गया है, एरिया कोड आपको लिखना है। स्कूल गवर्नमेंट है या फिर कौन सी स्कूल है, मीडियम स्कूल कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन भरना है। उसके बाद देखिए आपको शुरू होता है यहाँ पर सवालात। अब सवालात मान लीजिए कि मेरा जो है पहले सवाल का सही जवाब कौन सा है उसको आपको यहाँ टिक करना है। मैं देखिए एक सवाल आपको पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको हम जाकर टिक करेंगे, यानी उसको आप OMR पद्धति से हम उसको भर देंगे। देखिए सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ आपको सवाल दिया गया है, ये पैराग्राफ आपको बताया गया है, ये पैराग्राफ आपको सबसे पहले पढ़ना है। इस पैराग्राफ के बाद आपको कुछ सवालात दिए जाएंगे, उन सवालात को सही जवाब को आपको जाके वहाँ पर निशान करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि गिद्धों की तादाद कम होने से अब क्या हो रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुतबादिल दिए गए हैं। पहले माहौल को आलूदगी से पाक रखने में दुश्वारी हो रही है, माहौल साफ़ सुथरा हो रहा है। तीसरा है सी जंगल कटते जा रहे हैं, और डी चौथा है मौसम की शिद्दत बढ़ रही है। अब इन चारों में से ऑप्शन जो भी सही होगा इसको हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। देखिए सबसे पहले सवाल हम यहाँ पर देखिए, कुदरत ने ऐसे कई परिंदे जानवर पैदा किए हैं जो माहौल को साफ़ सुथरा रखने के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो बहुत सी सड़ी गली चीज़ों को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सफाई करने वाले परिंदों और जानवरों की मौजूदगी सेहतमंद माहौल बनाए रखने में मदद करती है। गिद्ध की तादाद कम होने से अब क्या हो रहा है, यानी माहौल क्या हो रहा है, साफ़ नहीं हो रहा है ना। माहौल को आलूदगी से पाक रखने में दुश्वारी पैदा हो रही है हमको, है ना। ये सबसे पहला ऑप्शन सही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन को जाके क्या करेंगे, टिक करेंगे। देखिए पहले सवाल का पहला ऑप्शन है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पहला जो ए है हमारा सही है, इसको हम भर देंगे। इस तरह से हमको लिखना है। ये सवालात हमको इस तरह के सारे सवालात को हमको क्या करना है, सारे सवालात को हमको क्या करना है, इस तरह से भरना है। यहाँ पूरा सवालात दिए गए हैं, सवालात के जो जवाब सही होंगे वहाँ पर आपको देखना है। यहाँ पर देखिए माहौलियात का शुरू हो रहा है, ये हमारा माहौलियात का पेपर है। उसके बाद रियाजी का पेपर है, ये सारे सवालात हैं। ये रियाजी का शुरू हो रहा है। देखिए ये जो सवालात है, आपको जो भी सवालात है इसको हल करके आपको OMR शीट में जवाब भरना है। देखिए उसके बाद अंग्रेज़ी का शुरू हो रहा है, रियाजी के बाद समाजी उलूम का है, समाजी उलूम के बाद फिर अंग्रेज़ी का आ रहा है। ये अंग्रेज़ी की भी सवालात सेम तरह के सवालात हैं, बस उसी सवाल का जो जवाब का ऑप्शन सही होगा उसको आपने वहाँ जाकर टिक करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।